दोस्तों, विक्रम बेताल की कहानियाँ प्रेरणादायक और नेतृत्व क्षमता को बढ़ाने वाली कहानियाँ। कहानी सुनाने से पहले बेताल राजा के सामने एक शर्त भी रखता कि अगर कहानी खत्म होने के बाद उसने मुंह से आवाज निकाली तो वह वापस उड़कर पेड़ से लटक जाएगा। जब भी बेताल कहानी सुनाकर खत्म करता तो एक सवाल पूछता और कहता कि राजन, अगर तुमने जवाब पता होने पर भी नहीं दिया तो मैं तुम्हारा सिर तोड़ दूंगा। तो इस वजह से राजा को मजबूर होकर जवाब देना पड़ता और पहली शर्त के अनुसार राजा के बोलते ही बेताल वापस पेड़ से जाकर उल्टा लटक जाता। ऐसा होते होते बेताल ने कई कहानियां सुनाई, लेकिन यह सभी कहानियां शिक्षाप्रद और प्रेरणादायक कहानियां हैं। तो आइए सुनते हैं राजा विक्रमादित्य के होशियारी, चतुराई, बुद्धिमानी की प्रसिद्ध कहानियां। चोर की चतुराई। चंद्रहृदय नामक नगरी का राजा नरवीर काफी चिंतित रहता था। उसके नगर में अचानक चोरियां होने लगी। प्रत्येक रात 2-3 सेठों के यहाँ चोरी हो जाती। सभी लूटने वाले सेठ राजा के पास शिकायत तो कर देते थे, किंतु उन शिकायतों का निवारण नहीं हो पा रहा था। राजा नरवीर ने अपने राज्य में बढ़ती हुई चोरियों की घटनाओं को देखते हुए नगर के कोतवाल को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू करने का आदेश दिया, किंतु सारी सुरक्षा व्यवस्था व्यर्थ ही रही। चोरियों का सिलसिला जारी ही रहा। परेशान होकर एक बार फिर उन सेठों ने राजा के पास जाकर दुहाई दी, महाराज, हमारी सुरक्षा का कुछ उपाय कीजिए, अन्यथा हमें दूसरे नगर में जाकर व्यापार करना पड़ेगा, जिससे आपको ही राजस्व की हानि होगी। राजा उन व्यापारियों की परेशानियों को जानता था। राजा ने उनको विश्वास दिलाया कि वह चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाएंगे और चोर को पकड़ने की व्यवस्था स्वयं देखेंगे। व्यापारी संतुष्ट होकर चले गए, किंतु राजा की चिंता बढ़ गई, क्योंकि चोर का न पकड़ा जाना काफी उनकी बदनामी हो रही थी। उधर चोर चतुराई पूर्वक चोरियां करता रहा। चोर एक हष्ट-पुष्ट और सुंदर नौजवान था, जिसे देखकर कोई भी उसे चोर नहीं कह सकता था। इसी कारण वह सिपाहियों की पकड़ में नहीं आ रहा था। अगली रात वह चोर नगर के सेठ धर्मराज के घर चोरी करने गया। वहां उसकी दृष्टि सेठ की पुत्री शोभनी पर पड़ी। सुंदर युवती को देखते ही वह उस पर मोहित हो गया। शोभनी की भी उस पर दृष्टि पड़ गई। उसे भी वह चोर भा गया। उसने शर्माते हुए पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो? मैं एक चोर हूँ और यहाँ चोरी करने आया। शोभनी ने समझा कि वह दिल चुराने की बात कर रहा, इसलिए लजाते हुए मुस्कुरा दी। चोर ने अगली रात पुनः आने का वचन दिया और चला गया। अब वे दोनों रोज रात मिला करते। चोर पहले शोभनी से मिलता, फिर चोरी करने चला जाता। शोभनी इस बात से अनजान थी कि वह वास्तव में चोर है, इसलिए उसने मन ही मन उस युवक से विवाह करने का निश्चय कर लिया। चोर चोरियां करता रहा और राजा परेशान होता रहा। जब राजा का दबाव अत्यधिक बढ़ गया, तब उसने तय किया कि वह स्वयं चोर को पकड़ने जाएगा। इसलिए वह भेष बदलकर रात को घूमने लगा। एक दिन राजा ने चोर को एक सेठ के घर घुसते हुए देखा, तो उसने पूछा, "ऐ, तुम कौन हो? कहाँ जा रहे हो?" "मैं इस नगर का चोर हूँ और इस सेठ के घर चोरी करने जा रहा हूँ।" "क्या तुम वही चोर हो जिससे सारा नगर त्रस्त है?" राजा ने पूछा। "हाँ, किंतु तुम यह सब क्यों पूछ रहे हो? मैं भी चोर हूँ, दूसरे नगर से आया हूँ, पर सोचता हूँ कि अब कहीं और चला जाऊँ। यहाँ तो तुम हो ही।" राजा ने सच्चाई छिपा ली। उसने सोचा कि इस चोर के ठिकाने का पता लगाकर इसे पूरे गिरोह के साथ पकड़ा जाए। "अरे भाई, जब तुम ही चोर हो तब तुम हमारे साथ ही हो लो, कोई बात नहीं,
अब हम साथ ही चोरी करेंगे और लूट का माल आधा आधा बांट लिया करेंगे। चोर ने उत्तर दिया। दोनों ने वहां चोरी की। उसके बाद चोर राजा के साथ अपने ठिकाने पर लौट आया। घने जंगलों के बीच एक गुफा में चोर ने अपना अड्डा बना रखा था। राजा ने देखा कि वहां पर लूट का सारा धन पड़ा हुआ। राजा को इस बात का एहसास हो गया कि वह अकेला ही चोरी करता था। अब राजा ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं चंद्र हृदय नामक नगर का राजा नरवीर हूँ। सावधान हो जाओ, मैं तुम्हें गिरफ्तार करता। चोर भी अद्भुत साहसी था। उसने कैद से बचने के लिए राजा से मुकाबला किया। राजा ने भी महसूस किया कि चोर सचमुच साहसी और वीर है, लेकिन राजा उसे अपने बस में कर ही लिया और पकड़कर गुफा से बाहर ले आया। जंगल से बाहर आने पर राज्य के सिपाही भी मिल गए। उन्होंने राजा को पहचान लिया और चोर को अपने कब्जे में कर लिया। थोड़ी ही देर में यह सूचना पूरे नगर में फैल गई कि राजा ने चोर को पकड़ लिया। सभी लोग अपने घरों से निकलकर उस चोर को उत्सुकता पूर्वक देखने लगे। कुछ देर बाद राजा और उसके सिपाही चोर को बांधे हुए सेठ धर्मदास के घर सामने से गुजरे। धर्मदास की पुत्री शोभनी भी चोर को देखने के लिए अपने घर की खिड़की के पास खड़ी थी। उसने जब चोर को देखा तो पहचान गई, किंतु वह तो उसे अपना दिल दे चुकी थी और मन ही मन उसे पति भी स्वीकार करने लगी थी। अतः वह तड़प कर रह गई। उसने अपने पिता को सारी बातें बता दी। धर्मदास अपनी पुत्री से बहुत प्रेम करता था और बाल्यावस्था से उसने उसकी सभी इच्छाओं को पूर्ण किया था। जब शोभनी ने अपने पिता से उस चोर को अपने पति के रूप में मांगा तो उसके पिता से रहा न गया। अब वह उस दरबार में उपस्थित हो गया जहां चोर के भाग्य का फैसला होने वाला था। दरबार में मौजूद सभी सेठ और व्यापारी चोर को मृत्यु दंड देने के लिए कह रहे थे। राजा भी अपने मंत्रियों से विचार विमर्श कर रहा था, चोर को क्या दंड दिया जाए। तभी धर्मदास ने कहा, महाराजाधिराज महाराज, कृपया इस चोर को मृत्यु दंड न दें, अर्थ दंड दें। आप इस पर जितना भी अर्थ दंड लगाएंगे मैं उसे भरने को तैयार हूँ। राजा, दरबारी गण और दरबार में उपस्थित सभी सेठ और व्यापारी धर्मदास की बात सुनकर आश्चर्यचकित थे। राजा ने जब इसका कारण जानना चाहा तो धर्मदास ने बता दी कि उसकी पुत्री इस चोर से प्रेम करती है तथा इससे विवाह करना चाहती है, परंतु राजा ने अनुरोध स्वीकार नहीं किया और चोर को मृत्यु दंड की घोषणा कर दी। तभी दरबार में शोभनी उपस्थित हुई और कहा, महाराज, इन्हें मृत्यु दंड ना दें, मैं इनसे विवाह करना चाहती हूँ। यदि आप दंड देना ही चाहते हैं तो इनके बदले मुझे मृत्यु दंड दे दें। हम तुम्हारी भावनाओं का सम्मान करते हैं, किंतु दंड का विधान यही कहता है कि जिसने अपराध किया है सजा भी उसे ही मिलनी चाहिए, अतः इसका मृत्यु दंड तो अटल है। राजा ने कहा। राजा की आज्ञा के बाद चोर को फांसी स्थल पर ले जाया गया। जब चोर को फांसी दी जाने लगी तब शोभनी ने चोर से कहा, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ और तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकती। तुम्हारी मृत्यु के बाद मैं तुम्हारे साथ ही चिता में जलकर अपने प्राण दे दूंगी। यह मेरा प्रण है। शोभनी की बात पर चोर को हंसी आ गई। फिर न जाने अचानक क्या हुआ, वह जोर जोर से रोने लगा। चोर को फांसी दे दी गई। उसका अंतिम संस्कार की तैयारी होने लगी। फिर चिता सजाई गई। अपने प्रण के अनुसार शोभनी भी उसकी चिता पर बैठ गई। चिता को अग्नि देने की तैयारी हो रही थी, तभी देवी माँ प्रकट होकर बोली,
बेटी, तुम महान है। तूने जता दिया कि सच्चा प्रेम क्या होता है। बोल, तेरी क्या इच्छा है। आज तेरी हर इच्छा पूर्ण होगी। देवी माँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरे पति को मुझे लौटा दो। मैं इनके साथ अपना वैवाहिक जीवन बिताना चाहती हूँ। देवी माँ ने शोभनी की मनोकामना पूर्ण कर दी। चोर जीवित हो गया और नया जीवन पाकर प्रसन्न हुआ। शेष जीवन उसने शोभनी के साथ ईमानदारी और परिश्रम से बिताया। विक्रम, अब तुम बताओ कि चोर फांसी लगने से पहले शोभनी की बात सुनकर पहले हंसा और बाद में रोया क्यों? जल्दी बताओ, मैं जानता हूँ कि तुम्हें इसका उत्तर ज्ञात है। बैताल, चोर हंसा इसलिए कि सेठ धर्मदास उसे अपना धन देकर बचाना चाहता था और उसकी पुत्री उसके साथ चिता में जलकर अपने प्राण देना चाहती थी। वह यह सोच रहा था कि दोनों उसके लगते ही क्या, और रोया इसलिए कि उसे अफसोस हुआ कि शोभनी से सच्चा प्रेम किया किंतु उससे विवाह नहीं कर पाए। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसी ही नई नई रोचक कहानियाँ आप सभी को जल्द से जल्द मिल सके।